हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और उसमें हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अभ्यास 7D। ये जो अभ्यास 7D है, इसमें जो प्रश्न दिए हैं वो आयु से संबंधित प्रश्न दिए हैं। जैसे पिता की आयु, पुत्र की आयु, इसके इतनी गुनी है, उसकी इतनी गुनी है, इस प्रकार से हमको निकालना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है किताब में दिया हुआ जो पहला प्रश्न है वो है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो देखिए हमने जल्दी से प्रश्न को पढ़ दिया है, कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग धीरे धीरे करके प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये इबारती प्रश्न कहलाते हैं और इन इबारती प्रश्नों में आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ करके, बहुत अच्छे से समझ करके, जैसे वाक्य लिखा हुआ है इसको पढ़ करके आपको गणितीय रूप में या एक्स वाई के पदों में या कोई भी चर के पदों में आपको इसे लिखना होता है, मतलब समीकरण बनाना होता है। जो समीकरण बनाना एक बार सीख गए तो गणित आपको आसान लगने लगेगी। तो इन प्रश्नों का आप अभ्यास करिए। इससे पहले इसी से संबंधित हम लोग ये जो पिछले प्रश्नावली है उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न देखे थे, लेकिन वो 2 अंकों की संख्या निकालने से संबंधित था, भिन्न से संबंधित था। आज हम लोग आयु संबंधी प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत धीरे धीरे आप इन प्रश्नों को समझिएगा, आपको सब समझ में आएगा। देखिए ये जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है, हमें लास्ट में लिखा है पिता पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। हमें निकालना है वर्तमान आयु। पहला प्रश्न है, हमने लिखा माना पिता की आयु, माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब इस समय, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हमने मान लिया। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान लिया y वर्ष है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को अब जरा अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा इसको। ये कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले की बात है, हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन 10 वर्ष पूर्व, मतलब पहले 10 वर्ष पूर्व। तो 10 साल पहले पिता की आयु कितनी रही होगी, सोचिए। आज मान लीजिए कि कोई पिता है जिनकी आयु 50 वर्ष है, तो 10 साल पहले वो 40 वर्ष के रहे होंगे, इसका मतलब उनकी आयु जो रही होगी 50 माइनस 10 रही होगी। ऐसे ही समझ लीजिए अगर जो इस समय पिता की आयु x है तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु x में से 10 घटाने पर प्राप्त हो जाएगी कि इतनी रही होगी। हम लिखेंगे पिता की आयु बराबर, समझिएगा, पिता की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 वर्ष। वर्ष में लिखा है, समझ लीजिए अंडरस्टूड है, बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो 10 साल पहले पुत्र कितना बड़ा होगा, वो भी 10 वर्ष से छोटा होगा, है नहीं। जितनी आजकल आयु है उससे 10 साल और छोटा होगा, तो हम लिखेंगे y माइनस 10। अब देखिए प्रश्न में दी हुई कंडीशन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। इस बात को समझिएगा, पिता की आयु मतलब x माइनस 10, पुत्र की आयु मतलब y माइनस 10, और इससे 3 गुनी थी। कितने गुनी थी, 3 गुनी थी, मतलब हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। हमने बीच में बराबर लगा दिया। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। बस यही कंडीशन हमको बनानी होती है, अर्थात समीकरण को बनाना होता है। अब इसको सरल रूप में लिख सकते हैं। देखिए x माइनस 10 बराबर हमने 3 से ब्रैकेट खोल दिया, 3y माइनस 3 दाम 30। अब 3y इधर ले आओ, इस 10 को उधर ले जाओ, तो x माइनस 3y, या ऐसा करते हैं x बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, वो जो प्रतिस्थापन विधि थी वो बढ़िया रहेगी। इसमें हमने लिखा x बराबर, ये माइनस का 10 उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 30 प्लस 10। तो x बराबर हो गया 3y माइनस 30 और प्लस का 10, ये बच गया माइनस का 20। इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट।
ठीक है। x बराबर 3y माइनस 20, ये समीकरण फर्स्ट। जब x बराबर या y बराबर निकल आए तो प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा आसान रहती है। अब देखिए जो सेकंड कंडीशन दी हुई है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन समझिए, ये कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात है, बाद मतलब 10 वर्ष आगे, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी समझिएगा। पिता की आयु बराबर इस समय कितनी है x वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x में 10 जोड़ दीजिए, x प्लस 10 हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी, उसमें भी 10 साल जोड़ दीजिए, y प्लस 10 हो जाएगी। अब सवाल में क्या कह रहा है जरा पढ़िएगा, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी, मतलब 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी समझिएगा, x प्लस 10 बराबर 2 से ब्रैकेट खोलिए, 2y प्लस 2 दहम 20। ठीक है, अब देखिए 10 को उधर ले जाइए तो x बराबर कितना हो जाएगा, या 2y को इधर उठा लाओ, x माइनस 2y बराबर 20, और इस 10 को उधर ले जाओ, 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10 बचा। ये हो गई समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए और इसको हल करिए। हम क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को आसानी से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, कोई भी विधि आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट का मान उठा करके समीकरण सेकंड में रख दिया। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, तो x का मान समीकरण सेकंड में रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये 3y माइनस 20, ये हमने x की जगह पर रख दिया, और माइनस का 2y पहले से लिखा था, माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, अब देखिए 3y माइनस का 2y कितना बचा, ध्यान से देखिएगा, 3y में से 2y घट गया, कितना बचा, 1y माइनस का 20 बराबर 10, तो y बराबर हो गया 10 प्लस 20, तो y बराबर हो गया 30। ठीक है, तो y का मान 30 वर्ष निकल आया। अब y का मान जब निकल आया है तो x का मान भी निकल आएगा। y का मान हम किस में रख दें, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए आप। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3y है, 3y माइनस 20, तो 3 लिखा, y की जगह 30 लिखा, माइनस का 20 लिखा, तो 3 तिया 9, 90 माइनस 20, 90 में से 20 घट गया 70। तो पिता की आयु कितनी निकली, पिता की आयु या वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 70 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी निकली, देखिए अभी हम लोगों ने निकाला था y का मान, y का मान कितना निकला था 30, तो क्या लिख देंगे 30 वर्ष। तो इस तरह से पिता की आयु हो गई 70 वर्ष और पुत्र की आयु 30 वर्ष। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। जो दूसरा प्रश्न है वो है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो मान लिया आदमी की आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, तो हमने लिखा दूसरा प्रश्न जो है, माना आदमी की आयु, अब देखिए इसमें पिता नहीं लिखा, आदमी लिखा है, कोई बात नहीं, हमने भी लिख दिया। माना आदमी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, जो पहली कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है समझिए, एक आदमी के आयु इस समय उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है, मतलब वर्तमान समय में आदमी की आयु मतलब x और पुत्र की आयु की 4 गुनी है, हमें इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, बीच में बराबर लगा दिया, ये हमारी समीकरण फर्स्ट बन गई। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ऐसे लिखा है,
एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ये समीकरण फर्स्ट बन गई। ठीक है, इसको x बराबर लिखा हुआ है तो बढ़िया है, x बराबर 4y लिखा है, ये प्रतिस्थापन विधि के काम आएगा। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, पढ़िएगा, समझिएगा। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। अब से 18 वर्ष बाद, तो बात कर रहा है 18 वर्ष बाद की, तो 18 वर्ष बाद हमने लिखा 18 वर्ष बाद आदमी की आयु कितनी हो जाएगी, आदमी की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस 18 वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु वो भी 18 साल बड़ा हो जाएगा, तो y प्लस 18 वर्ष इतनी हो जाएगी। अब जो सवाल में दी हुई कंडीशन है उसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखा है, ये कह रहा है 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। उसकी आयु मतलब आदमी की आयु x प्लस 18, पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र की आयु है y प्लस 18, इसकी दोगुनी होगी, 2 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये बन गई दूसरी कंडीशन। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलिए, देखिए x प्लस 18 बराबर 2 से ब्रैकेट खोलिए 2y प्लस 18 दूना 36। ठीक है, तो 2y इधर ले आओ, 18 उधर ले जाओ, x माइनस 2y बराबर 36 माइनस 18, 36 माइनस 18, तो x माइनस 2y बराबर 36 में से 18 गया, 18 बचे, ये बनी समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से x का मान उठा के समीकरण सेकेंड में रखेंगे और समीकरणों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण, या ऐसे लिख दें, देखिए आसान रहेगा, समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, x बराबर 4y है, ये वाला मान उठा के उसमें रख दीजिए, तो x की जगह पर हम 4y लिख देंगे, 4y माइनस 2y बराबर 18, तो 4y में से 2y घट गया, ये बचा 2y बराबर 18, तो y बराबर आ गया 18 बट्टे 2, 2 से काट दीजिए, 2 9 18, y बराबर 9 वर्ष। तो जब y का मान निकल आया तो ये मान उठा करके आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर 4y, y की जगह पर कितना लिख देंगे 9, तो 9 चौक 36, x बराबर 36 वर्ष। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आदमी की आयु बराबर 36 वर्ष, आदमी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी 36 वर्ष, और पुत्र की आयु हम लोगों ने अभी निकाला कितनी, y का मान 9 वर्ष बराबर 9 वर्ष, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, नंबर 3 है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, इस समय दोनों की आयु बताइए। ठीक है, तो उसी तरह का प्रश्न ये भी है, तो हम क्या लिखेंगे, माना पिता की आयु, प्रश्न नंबर 3, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और राधे की आयु, राधा मतलब उसका पुत्र होगा, राधे की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन ये दी हुई है कि इस समय राधे के पिता की आयु मतलब x, ठीक है, उसकी आयु की 7 गुनी है, मतलब राधे की आयु की 7 गुनी है, ऐसे लिख दिया, तो 7 से गुणा कर दिया, यही बन गई समीकरण फर्स्ट। x बराबर 7y लिखा है, ये समीकरण फर्स्ट बन गई। 1 वर्ष पहले, अब बात कहाँ की है, 1 वर्ष पहले की है, तो इससे सेकंड कंडीशन हम बना लेंगे 1 वर्ष पहले की, तो 1 वर्ष पहले की अगर जो हम बात करें 1 वर्ष पहले
तो हम लिख सकते हैं पिता की आयु कितनी होगी। जरा सोचिए, पिता की आयु बराबर होगी, 1 साल कम कर दीजिए, x माइनस 1 वर्ष, ठीक है। और जो राधे की आयु होगी, मतलब इसके लड़के की, राधे की आयु बराबर ये हो जाएगी, 1 वर्ष उसमें से कम कर दीजिए उसकी आयु में से, तो y माइनस 1 वर्ष, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कंडीशन क्या दी हुई है, ये कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। पिता की आयु मतलब x माइनस 1, राधे की आयु से 9 गुनी थी, ठीक है, राधे की आयु से 9 गुनी थी, तो इसको 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 9 से हमने इसको गुणा कर दिया, तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 9y माइनस 9, ब्रैकेट खोल दीजिए। तो देखिए इसको अच्छे से हल कर लेते हैं। 9y को इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, x माइनस 9y बराबर माइनस का 9, माइनस का 1 इधर चला गया, प्लस का 1 आ गया, ठीक है। देखिए क्या होगा, x माइनस 9y बराबर माइनस का 9 प्लस का 1, तो ये हो गया माइनस का 8, ठीक है। ये हो गई समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से x का मान उठा करके समीकरण सेकंड में रख दीजिए। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो ये जो समीकरण फर्स्ट से x का मान है जो 7y है, इसको उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। 7y माइनस 9y बराबर माइनस 8, ठीक है। तो 7y में से 9y घट गए, ये बचा माइनस का 2y, माइनस का 2y बराबर माइनस का 8, तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ गया 8/2, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, तो y बराबर आ गया 4 वर्ष। इसका मतलब राधे की आयु है 4 वर्ष। अब देखिए पिता की आयु कितनी होगी, y का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। हम लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। देखिए क्या बनेगा, x बराबर 7y, x बराबर 7 और y की जगह क्या लिख देंगे 4, तो x बराबर 28 वर्ष आ गया, ठीक है। कितना आ गया 28 वर्ष। तो हम लिख देंगे पिता की आयु बराबर, पिता की आयु बराबर 28 वर्ष, और राधे की आयु कितनी आ गई, राधे की आयु बराबर देखिए कितना आया है 4 वर्ष, लिख देंगे 4 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गए, ये उत्तर हो गया। ये जो प्रश्न नंबर 4 है इसको देखते हैं। ये कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है। तो देखिए x और y के पदों में भी इसको मान करके लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक ही वेरिएबल मान करके लगा सकते हैं। चलिए x y वाला चल रहा है, 2 चर राशियों वाला, तो उसी से लगा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। तो हमने लिखा माना मीरा की आयु, मीरा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। क्या मानेंगे x वर्ष। अब देखिए रीता की वर्तमान आयु, माना रीता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति क्या दी हुई है, हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखो कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। मीरा की आयु मतलब x, इस समय रीता की आयु मतलब y। फिर से पढ़िए, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। रीता की आयु की 4/5, हमें 4/5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गई समीकरण फर्स्ट। ऐसे सेकंड कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं। देखिए कह रहा है 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। देखिए इसको भी बनाना पड़ेगा हमें। 4 वर्ष पहले, देखिए 4 वर्ष पहले मीरा की आयु क्या रही होगी, समझिएगा।
मीरा की आयु बराबर 4 साल, कम कर दीजिए तो हम लिखेंगे x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, रीता की आयु क्या रही होगी, हम लिखेंगे रीता की आयु बराबर y माइनस 4 वर्ष। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, अच्छे से पढ़िए। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। तो मीरा की आयु मतलब x माइनस 4, रीता की आयु मतलब y माइनस 4। जरा समझिएगा क्या कह रहा है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी, रीता की आयु की 3/4 थी, ये ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरी कंडीशन से हम एक समीकरण बना लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 4 से इधर गुणा करिए, कैसे गुणा करिए, 4 से जब गुणा होगी तो दोनों की होगी, या ब्रैकेट बना करके आप लिख सकते हैं x माइनस 4 ऐसे बराबर 3 और y माइनस 4। 4 से ब्रैकेट खोल दीजिए, 4 से ब्रैकेट खोल दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 4x माइनस 16, 4x माइनस 16 बराबर 3 से ब्रैकेट खोलिए 3y माइनस 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस 16 को उधर ले जाइए, 4x बराबर 3y माइनस 12 प्लस का 16, तो 4x बराबर 3y प्लस के 4 बचे, ये बन गई समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट से x का मान हाँ ठीक है, x का मान उठा करके हम समीकरण सेकेंड में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से x का मान उठा करके समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो देखिए x की जगह क्या लिखा है, 4y/5, तो 4 गुणे 4y/5 ऐसे हो जाएगा बराबर 3y प्लस 4 ऐसे। ठीक है, 4 चक्को 16, y/5 बराबर 3y प्लस 4। इस 5 से इधर गुणा कर दीजिए तो 16y बराबर 5 से दोनों की गुणा हो जाएगी, 5 तिया 15y और 5 चक्को 20 ऐसे। ठीक है, इस 15y को इधर ले आइए, 16y माइनस 15y बराबर 20, तो 16y में से 15y घट गया, कितना बचा 1y बराबर 20, y का मान 20 निकला। तो y का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तो x का मान निकल आएगा। हम लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4/5 गुणे y की जगह पर कितना लिख देंगे 20। ठीक है, 5 चक्को 5 चक्को 20, तो x बराबर 16 वर्ष, x बराबर कितना हो जाएगा 16 वर्ष। तो मीरा की आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष, अतः मीरा की वर्तमान आयु बराबर 16 वर्ष। और किसकी, रीता की वर्तमान आयु, रीता की वर्तमान आयु बराबर कितने हो जाएगी, y का मान कितना निकला था देखिए 20, वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। तो ये हमारा उत्तर हो गया। नंबर 5, ये जो प्रश्न नंबर 5 है, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो ये उसी तरह का प्रश्न है जैसा आप पिछले हल कर चुके हैं। तो हमने लिखा माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, देखिए पिता की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई, पिता की y वर्ष मान लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब वर्तमान कंडीशन की ये बात कह रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि पिता की आयु मतलब x पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब y की 3 गुनी है। ये हो गई समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, पढ़िएगा 12 वर्ष बाद, ये लिखा है 12 वर्ष बाद। तो 12 वर्ष बाद क्या होगा समझिएगा,
12 वर्ष बाद ये कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। मतलब 12 वर्ष के बाद पिता की आयु हो कितनी जाएगी? हमारे मानने के अनुसार पिता की आयु हो जाएगी x + 12, ठीक है। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? उसमें भी 12 आप जोड़ देंगे। पुत्र की आयु बराबर y + 12, ठीक है। अब सवाल में दी हुई कंडीशन के अनुसार क्या है? 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु y + 12, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो x + 12 बराबर 2 से ब्रैकेट खोलिए, 2y + 12 दूना 24। तो 2y इधर उठा लाओ या छोड़ो वहीं रहने दो और 12 को उधर ले जाओ। तो x बराबर 2y + 24 - 12। तो x बराबर आ गया 2y + 12। ये बनी समीकरण सेकेंड। देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं हम आपको, थोड़ा शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। मान रखने वाला भी आप कर सकते हैं, या देखिए फर्स्ट समीकरण से x बराबर 3y दिया है, समीकरण सेकंड में भी दिया है x बराबर 2y + 12। जब बायां पक्ष बराबर हो और तो इसका मतलब ये है कि दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखिए इधर वाले पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब इधर वाले भी पक्ष बराबर होंगे। हम लिखेंगे सीधे सीधे 3y बराबर 2y + 12, 2y + 12। अब 2y इधर उठा लाओ, 3y - 2y बराबर 12। 3y में से 2y घट गया, y बराबर 12, ठीक है। ये आ गया। अब y का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो x बराबर कितना आया? 3y, 3 × 12। तो x बराबर 12 × 3 = 36, ठीक है। तो देखिए दोनों की आयु निकल आई। पिता की आयु कितनी है? x वर्ष थी, तो हम लिख देंगे आंसर में पिता की आयु बराबर 36 वर्ष। वर्तमान भी लिख सकते हैं, पिता की वर्तमान आयु बराबर 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, देखिए हमने y का मान 12 निकाला था, बराबर 12 वर्ष, ठीक है। ये उत्तर हो गया। तो इस तरह से किताब में जो 5 प्रश्न दिए हुए थे, इस अभ्यास 7D में 5 प्रश्नों को हम लोगों ने समझ लिया है अच्छे से, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर जो कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट लिख करके भेज सकते हैं मेरे तक, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर जो आप एक कमेंट लिख करके भेज देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपको अगला वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।